मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 12 शुरू कर रहे हैं। अपन चीज के पीरा। यह पाठ जो है लेखक मंडल द्वारा संकलित है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पाठ है ये छत्तीसगढ़ी पाठ है और इस पाठ का शीर्षक जो है अपन चीज के पीरा छत्तीसगढ़ी में लिखा है। इसका हिंदी में मतलब होगा अपन यानी अपनी, चीज मतलब वस्तु और पीरा मतलब पीड़ा या दर्द। अपनी वस्तुओं की पीड़ा या अपनी वस्तु का दर्द किस प्रकार से कहा जा रहा है। इस पाठ के शीर्षक जो ऐसा रखा गया है अपनी वस्तु की पीड़ा, इसका मतलब ये है कि बहुत से बड़े लोग हैं या फिर बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि दूसरे की वस्तुओं को नुकसान पहुंचा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, जिसके कारण से जिसकी वस्तु होती है उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, तो वो उसके दुख को महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर ऐसे ही कार्य करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान हो और उसके नुकसान को वह उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं होती है कि किसी की वस्तु को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका कितना नुकसान होता है। उसी को आधार लेकर के इस पाठ को लिखा गया है, जिसे लेखक जो है यह संदेश देना चाहता है कि कभी भी हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी जीवन शैली भी बहुत प्रभावित होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज का हम नुकसान करते हैं वह और वो जिस व्यक्ति का होता है वह उस पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहता है और उस पर निर्भर होने के कारण से क्या होता है, उसकी जीवन शैली जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। उसका पूरा परिवार जो है उस पर निर्भर होता है। तो हमको ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर पाठ हम शुरू करते हैं और इस पाठ के माध्यम से हम ये आज समझते हैं कि हमको किस प्रकार से दूसरों की वस्तुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपनी वस्तुओं को महत्व देते हैं वैसे ही दूसरे की वस्तुओं का भी उतना ही मूल्य होता है, उतना ही महत्व होता है जितना कि हम अपनी वस्तुओं को महत्व देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि परसराम के जस नाम तस काम। यहाँ पर एक परस नाम का एक व्यक्ति है और बताया जा रहा है कि जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। जेन में नहीं तेन में लाठी अठिया थे और बात बात में अंगरा उकल थे। क्या करता है, जहाँ मतलब किसी के पर भी वह अपनी नाराजगी दिखा देता है और बात बात में जो है अपनी नाराजगी दिखा करके उसको कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देता है। यानी कि उसकी बातें इतनी कड़वाहट, इतनी गुस्से में रहती है कि ऐसा लगता है कि उसके मुंह से, उसकी जबान से जो है आग निकल रही है। सोच गोठियाला तो जाने नहीं जुच्छा अठेली ही मारते, और सीधे सीधे तो वो बात करना जानते ही नहीं है और जुच्छा अठेली ही मारते, मतलब कि बहुत ज्यादा वह गुस्से में कुछ भी ऐसी बातें कर देता है। यानी कि किसी का भी मतलब अवहेलना कर देता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है। इस प्रकार से उसकी आदतें जो है बनी रहती है। परसराम जेन लाहो लेथे तेन तो लाहो लेथे ओकर ले ज्यादा लाहो लेथे ओकर गाय गोदवरी। यानी कि लाहो लेना यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा शरारत करना। बच्चों को उनको इस प्रकार से कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर परसराम के बारे में बताया जा रहा है कि परसराम जेन लाहो लेथे तेन तो लेथे, मतलब कि परसराम अगर जो भी मतलब बदमाशी करता है या फिर शरारत करता है वो तो करता ही है, लेकिन साथ में उसकी गाय का नाम है गोदावरी। वो गोदावरी भी वैसे ही कार्य, मतलब गोदावरी भी जो है उसी प्रकार की शरारतें जो हैं या उस प्रकार के कार्य जो है करती है जैसे कि परसराम करता है। परसराम करा कोरी भर गाय है। कोरी यानी एक कोरी यानी होता है 20, यानी कि कोरी भर गाय पर उसके पास में 20 गाय है। फिर गोदावरी के अलगे मिजाज है, यानी कि यहाँ पर 20 गाय जो उसके पास है उसमें जो है गोदावरी नाम की जो गाय है उसका अलग ही मिजाज है, यानी कि उसका रुआब जो है अलग ही है। ढीला चढ़ चढ़ के खूब मोटा है, और वो परसराम क्या करता है, अपनी गाय गोदावरी जो है उसको गांव में ऐसे ही खुले में छोड़ देता है, जिसके कारण से वो क्या करती है, कहीं भी किसी के भी खेतों में घुस करके वह घास फूस को या फिर जो भी फसल रहती है उसको खा करके अपना पेट भरती है
जिसके कारण से वो खूब हट्टी कट्टी मोटी हो गई है। लाली रंग बड़े बड़े सींग हुमेले बर आगू, और उसका रंग जो है लाल रंग का है और उसकी सींग जो है बड़े बड़े हैं और हुमेले यानी कि वह मारने के लिए जो है सबसे आगे रहती है। छिल छिल दिखते ओखर शरीर, छिलछिल यानी कि उसका शरीर जो है बहुत ही सुंदर चिकना चमकदार दिखाई देता है। काठा भर के काचर कसेली भर दूध देते, और क्या है कि वह जो है बहुत मतलब बहुत सारी बहुत दूध देती है। एकरे भरोसा परसराम के गोसाइन दसरी का मार अंग भर गहना ओरमा है, और एकरे भरोसा मतलब कि जो गाय है गोदावरी है वो बहुत ज्यादा दूध देती है, और उस दूध को आप जानती हो गाय या भैंस जो भी पालता है वो उसके दूध को बेच करके अपना जीवन चलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो परसराम है उसकी गाय जो गोदावरी है वो बहुत अधिक मात्रा में दूध देती है, और उस दूध को बेच करके पैसे कमा करके उसकी जो पत्नी है गोसाइन यानी कि पत्नी होता है, तो परसराम की पत्नी का नाम है दसरी, वो क्या करती है अपने पूरे बदन में यानी कि पूरे शरीर भर जो है बहुत सारे गहनों को धारण की हुई है यानी कि बहुत सारे गहने जो है अपने लिए बनवाई है। बड़ खुश है परसराम और दसरी, और परसराम और दसरी जो है यानी कि बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश नहीं है तो उकर बेटा रमेसर, और खुश अगर कोई नहीं है तो उनका एक बेटा है परसराम और दसरी का एक बेटा है जिसका नाम रमेसर है, वह जो है खुश नहीं है। रोज रोज के बदीला हलाकान रहे थे, और रोज रोज के जिस प्रकार से कोई भी घर में आकर के जब शिकायत करता है इस गोदावरी की, उससे वह बहुत ज्यादा परेशान है। हलाकान है यानी कि बहुत ज्यादा परेशान रहता है। दादा दाई संग, दादा दाई यानी कि दादा यानी कि पिता और दाई यानी माता, अपने माता पिता के साथ संग यानी साथ बाती बाता घलो हो जाते, और अपने माता पिता के साथ में इस चीज के लिए कभी कभी कहा सुनी या फिर थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाती है। फिर नहीं सुधरने वाला है परसराम, उसके बाद में भी परसराम जो है सुधरने वाला नहीं है। आज फिर बड़े बिहनिया ले रुपौहा बद्दी देवर आए हैं। सुबह सुबह जो है फिर यहाँ पर बोला ना आज बड़े बिहनिया ले, बिहनिया यानी कि सुबह सुबह, आज फिर से सुबह सुबह जो है रुपौ नाम का जो एक व्यक्ति है वो जो है शिकायत करने के लिए आया हुआ है। ओखर कछार बारी के भाटा मिर्चा के फिर सत्यानाश कर दे है गोदावरी है, और क्या शिकायत करने आया है कि उसकी जो बाड़ी है उसमें उसने भाटा और मतलब कि बैगन और मिर्ची की जो खेती की थी उसको गोदावरी ने जो है वहां पर उसको खुला छोड़ दिया जाता है गांव भर में घूमने के लिए। तो वो रुपौ के खेतों में जा करके जो उसने भाटे की खेती की थी और मिर्च की खेती की थी उसको जा करके वह पूरा नुकसान कर देती है, जिसके कारण से उसकी शिकायत करने रुपौ जो है सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाता है। फूले फरे के दिन माँ चढ़ दे है, जैसे ही मतलब कि पेड़ जो है तैयार होता है उसमें फूल लग करके फल लगने वाले होते हैं, इस स्थिति में जब पहुंचता है उसी समय जो है गोदावरी उनकी बाड़ी में घुस करके इन पेड़ों को नुकसान पहुंचा देती है। रुपौ छाता नहीं, तीर तकार के जम्मू खेत खार वाले गोदावरी के मारे हलाकान है, और इसमें क्या बता रहा है रुपौ ही नहीं, मतलब रुपौ जो शिकायत कर रहा था वही नहीं, केवल रुपौ ही नहीं, उसके आसपास तीर तकार यानी कि उसके आसपास के जितने जम्मू यानी जितने खेत खार जितने भी खेत वाले हैं गोदावरी के मारे हलाकान है, गोदावरी के कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। गोदावरी को जने कैसे मनखे कस अपन मूड के भार राचर ला उसाल देते और घुसर जाते बाड़ी बकरी में, यानी कि बाड़ी में चारों तरफ घेरा करके रखा जाता है ताकि कोई भी जानवर जो है खेतों में या बाड़ी में घुस करके उन फसलों को नुकसान न पहुंचाए, तो बांस के द्वारा उसमें पूरा लगा करके तार से घेर दिया जाता है। लेकिन गोदावरी पता नहीं किस तरह की है कि मनखे यानी कि मनुष्य की भांति अपने सिर से उसको उठा देती है और आराम से बिना आवाज किए बारी के अंदर प्रवेश कर जाती है। कोनो गम नहीं पाए और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। और थोड़को ककरो आरोप आते यानी कि थोड़ी सी भी किसी की आहट जब उसे मिलती है,
थोड़ी सी भी आहट पाती है, तहाँ ले पूछी उठा के पल्ला भागते। तो क्या करती है, पूछ उठा करके भाग जाती है। गाय को देखे होंगे कि गाय किस प्रकार से पूछ उठा करके दौड़ती है, वैसे ही थोड़ी सी भी आहट अगर उसको मिलती है किसी आने की तो पूछ उठा करके भाग जाती है। कोनो होकर पार नहीं पाए, और कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता है। मतलब कि गाय तो है कि कौन सी गाय है सब जानते हैं, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। पल्ला भाग के कोठा में घुस जाते, और इतनी चालाक है कि जब ऐसा कभी अवसर आता है तो वह क्या करती है कि सीधा भागते हुए अपने कोठे में जा करके घुस जाती है। बद्दी देवैया ला परसराम उल्टा गाली देवत गई थे, और जो शिकायत करने आया हुआ जैसे व्यक्ति है ना, उसको परसराम जो है उल्टे उसी को ही गाली देना शुरू कर देता है और कहता है तोर बारी में गाय हा चरत रहीस तब पकड़ के लाने हंसका। और क्या कहता है उल्टा, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे करके कहता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर परसराम जो है रूपव से कहता है कि तोर बारी में गाय है चरत रहीस, यानी कि अगर तुम्हारी बाड़ी में अगर गाय जो है, मेरी गाय जो है अगर फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी, फसलों को खा रही थी, तो उसको पकड़कर क्यों नहीं लाए। बड़ा आए हस बद्दी देवैया, बड़े आए हो शिकायत करने के लिए। मंघारे ला देहू लौठी माँ भाग जा, और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं तुमको लकड़ी से मारूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। रूपव मने मन में संकल्प लेते, एक ना एक दिन पकड़ के देखा हूँ तोर गायला। और रूपव जो है मन ही मन यह संकल्प लेता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी गाय को पकड़ करके तुमको दिखाऊंगा। बारी जाके 60 रूपव भिड़ गए गाय पकड़े के जतन में। और उसके बाद में रूपव क्या करता है, बाड़ी में जाते ही रूपव के क्या करता है कि गाय को किसी भी प्रकार से मुझे पकड़ना है, उसके लिए वह कार्य में लग जाता है। धरिस कुदारी लानिस छौहा रापा, और क्या करता है, धरिस यानी कि कुदाल जो होता है उसको लेकर के आ जाता है, उसको पकड़ता है, और टोकनी बोलते हैं उसको, और जो रापा होता है जिससे मिट्टी को या फिर कुछ भी रहता है उसको उठाते हैं, तो उसको लेकर के आता है। जेन मेरे गाय बारी में बुलके बर पैथे रहे, मतलब कि जहां पर से गाय जो है हमेशा घुसने के लिए अपनी आदत बनाकर रखी हुई थी, वहां पर तेल में गढ़हरा खने पर भिड़ गए। वहां पर वो क्या करता है, जहां पर से गाय हमेशा घुसती है वहां पर वो गड्ढा करने के लिए भिड़ जाता है। बासी पेज खाएला छोड़ दिस, और क्या करता है, बासी पेज मतलब कि खाना पीना सब चीज खाना जो है वो मतलब गाय को उसको इतना ज्यादा गुस्सा रहता है कि गाय को पकड़ने के लिए वो पहले उसके लिए व्यवस्था करता है। वहां पर जहाँ से हमेशा गाय घुसती है वहां पर गड्ढा करता है और खाना पीना त्याग कर देता है। और उसको तो मतलब ओला तो परसराम की बात लगे रहती है, मतलब कि परसराम की बात से वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, उसके मन को उसके दिल में वो बात बहुत ज्यादा चुभी रहती है। बने गढ़हरा खन के ओला डाला पाहना में तो दिस तभे घरगिस, और बहुत अच्छा मतलब इतना गड्ढा कर देता है कि कोई भी अगर पशु वहां पर घुसता है तो सीधे गड्ढे में गिरेगा और उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस प्रकार का वह गड्ढा कर देता है और उसके बाद में वह घर जाता है। यदि संझा बेरा गोदौरी बर्दी ले लौटिस्ता परसराम गोदौरी ला दुहिस बांधिस और सोवा प्रतिमा गाय के गेर वाला झटका दिस। अब उसके बाद क्या होता है, जब गाय शाम के समय हमेशा गाय को देखे होंगे कि अपने अपने घरों में जाती है, तो वैसी गोदौरी भी शाम के समय में अपने घर पहुंचती है। और जैसे ही पहुंचती है तो क्या होता है, गोदौरी को जैसे शाम के समय में गाय को दूहा जाता है, दूध निकाल ले जाता है और बांध करके दूध निकालने के बाद में क्या करता है ये और सोवा पड़ती, जैसे ही सब लोग सोवा पड़ती माने कि जैसे ही गांव के लोग जो है सो जाते हैं, तब परसराम क्या करता है, गाय का गेरवा मतलब कि गाय के गले में जो बांध करके रखा जाता है खूंटे से ना, उसको कहा जाता है गेरवा। तो उसको वह क्या करता है, खोल देता है, झटकातिस मतलब कि खोल देता है। चलिस गोदौरी अपन ठीहा में, और गोदौरी अपने ठिकाने में फिर से चली जाती है। लखे गोदौरी असन गाय के चाल चलन ला देख के सिंहा मन हाना पारे हुई। और क्या बता रहा है कि गोदौरी का जिस प्रकार का चरित्र है वैसे उसको देख करके जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग कुछ कहावत कहे हैं। पैथे गाय कछारे जाए,
रुधना ने बुलकत गोदावरी गढ़हरा में छपा के, और जैसे ही वह जहां पर से वो हमेशा घुसने की आदत बना करके रखी हुई थी, जैसे ही वह वहां पर से घुसती है तो सीधे वह गड्ढे में जा करके गिर जाती है। भकरस ले बाजिश, और जब कोई भी गड्ढे में गिरता है तो आवाज खूब तेज से आती है ना, वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि भकरस ले बाजिश। गोदावरी बाएं करके नरियाइस, और जैसे ही कोई गिर जाता है तो सबसे पहले उसके मुंह से क्या आवाज निकलता है, माँ करके निकलता है ना। तो गाय को भी सुने होंगे वैसे ही चिल्लाती है। तो गोदावरी जैसे ही गड्ढे में गिरती है तो उसके मुंह से भी वैसे ही आवाज निकलती है। रुपऊ कुंदरा के बाहिर कौड़ा मेर बैठे आगे ताकत रही। अब जो है बाहर में वो बैठा था, ठंड का मौसम था, तो वह आग को तापते हुए गाय का इंतजार कर रहा था। तो उसके बाद में रुपऊ जान रही, अब रुपऊ को पता चल जाता है अब कहाँ जाएगी। वह कहता है कि अब कहाँ जाएगी। एक मन डर रहा है, कहूँ गाय के गोड़ टूट जाएगी तो उल्टा मुड़ कर ले हो जाएगी। अब वह मन ही मन, जैसे कि गाय को तो वह खुश होता है मन ही मन की गाय जो है गड्ढे में अब गिर चुकी है, गाय जो है पकड़ा गई है, मेरे हाथ आ चुकी है, अब वह कहीं भागेगी नहीं। लेकिन मन ही मन वह डरता है कि कहीं अगर गाय का पैर जो है वो अगर टूट गया होगा तो मेरा ही मतलब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ, इससे दर्द होगा, मोर कर ले हो जाएगी, मतलब कि मेरे लिए तकलीफ हो जाएगा। मर जाएगी तो गौ हत्या लगी। हिंदू धर्म के अनुसार गाय की हत्या अगर किसी हिंदू मनुष्य के हाथों से होती है तो उसके लिए क्या होगा, गौ हत्या यानी कि पाप के बराबर होगा, ये भी सोचता है। आधा बल आधा डर करत आके रुपऊ देखे था गोदावरी गढ़हरा मा औरी भौरी बियाकुल घूमत रहे। और जब वो जैसे मतलब हिम्मत करके आता है, आधा बल आधा डर, मतलब डरते डरते हिम्मत करते हुए जब वो गड्ढे के पास में पहुंचता है तब देखता है कि गोदावरी जो है उस गड्ढे के चारों ओर इर्द गिर्द जो है घूमते रहती है और बहुत ही वह व्याकुल रहती है। मुँह झुलझुल बिहनिया परसराम खोर के कपाटला खोलते तब गोदावरी नहीं रहा। और जैसे ही यहाँ पर सुबह होती है तो परसराम जो है अपने घर के दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि गोदावरी वहां पर नहीं है। मतलब कि शाम होते ही जैसे ही वो गाय को छोड़ देता है, अंधेरा होते ही सबके गांव वाले के सोते ही तो वो गाय को छोड़ देता है। तो गाय जो है सुबह सुबह जो है अंधेरे में आकर के दरवाजे के पास खड़े रहती है। तो परसराम जो है उसको घर के अंदर लेके आ जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि गोदावरी जो है वहां पर दरवाजे के पास नहीं दिखती है। परसराम कहते आज गोदावरी अब कैसे नहीं आईस ओ रमेसर के दाई। अब उसके बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि आज कैसे गोदावरी कैसे नहीं आई है, रमेसर करके मतलब कि अपनी पत्नी को कहता है कि रमेसर की माँ कि आज गोदावरी कैसे नहीं आई है। दसरी का कही थे को जनी हो। और वे उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि क्या मालूम करके, मोर मन है तो खुदबुस हो जाते, मेरे मन में तो है भ्रम हो रहा है। कहूँ रुपऊ बांध छान तो नहीं दी सोई। और उसके बाद उसके मन में जो है ऐसा सवाल उठता है कि कहीं रुपऊ जो है आया था, हमेशा शिकायत करने आता था, तो वही उसी ने ही तो गाय को बांध नहीं लिया होगा। परसराम कहते काला गोदावरी ला ओकर 10 पुरखा आज ही तबो गोदावरी ला नहीं बांध सके। उसके बाद में जो परसराम कहता है कि मतलब उसकी पत्नी जब बताती है कि कहीं रुपऊ जो है गाय को बांध तो नहीं लिया होगा, तब फिर परसराम जो है काला गोदावरी ला करके उसकी पत्नी बताती है। तब कहता है कि अगर रुपऊ के 10 पुरखे भी आ जाएं तो भी वो गोदावरी को बांध नहीं सकते। मतलब कि गोदावरी जो है किसी को भी चकमा दे करके भागने में इतनी तेज थी। तो यहाँ पर जो है पाठ में अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं आगे की क्लास में आप लोग को समझाऊंगी।